जो बाइडन का पारा हाई हो गया और उन्होंने गाली निकाल दी है। क्या कहा, मैं आपको वो खबर सुना देता हूं। ये फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर था और उसने सवाल पूछा था। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे और इख्तिताम पर उनसे सख्त नाकद चैनल जो फॉक्स न्यूज है उसके सहाफी ने महंगाई से मुतालिक एक सवाल पूछ लिया। सवाल यह था कि क्या महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत नहीं है, यह सवाल पूछा था। कि जवाब में उन्होंने तंजिया कहा कि नहीं, महंगाई एक असासा है। इसके बाद सब उठ के चले गए और वो जो हॉट माइक था वो समझे जो बाइडन के माइक बंद हो गया है। ये पहले हो भी चुका है, माजी में भी नवाज शरीफ के साथ भी हो चुका है और भी 2-4 पाकिस्तानी सियासतदान है उनके साथ हो चुका है। बहरहाल ये माइक उन्होंने सोचा कि बंद हो गया, लेकिन वो माइक चालू था और इस दौरान जो बाइडन ये समझे कि माइक बंद है और उन्होंने आहिस्ता से सहाफी को अहमक भी कहा और फिर उसको एक गंदी गाली भी दी। सन ऑफ आप समझें अब क्या कहा था। तो ये जो बाइडन है जी, दुनिया का सबसे मुअम्मर और सबसे सीनियर सियासतदान, अमरीकी तारीख का सबसे ज्यादा मुअम्मर सियासतदान। तो ये इस वक्त इस किस्म की फ्रस्ट्रेशन है हुक्मरानों में भी और पब्लिक में भी। और अमेरिका के अंदर महंगाई कितना ज्यादा भड़का रही है, कितनी ज्यादा सूरत-ए-हाल खराब कर रही है। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जब इसी जो बाइडन से सवाल पूछा सहाफियों ने कि जनाब अफगानिस्तान से इस तरह निकल के भाग जाना, ये बुजदिली और इस तरह के जब ताने मिले, तो जो बाइडन ने उनको कहा हाथ खड़ा करो, तुम में से कौन है जो पूरे अफगानिस्तान को इकट्ठा रख सकता है। इन्हीं सहाफियों के ऊपर उल्टा चैलेंज डाल दिया। उस दिन भी कुछ फ्रस्ट्रेट लगे थे, लेकिन यहां पे उन्होंने, और फिर ये क्लिप वायरल हो गया। मौके पे तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में जब रिकॉर्डिंग सुनी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीडियो क्लिप्स वायरल हुई तो फिर भांडा फूट गया जो बाइडन का और अब उनके ठट्ठे उड़ाए जा रहे हैं। यहां पे जो फॉक्स न्यूज है उसने जो इसकी ट्विटर के ऊपर हेडलाइन लिखी है वो लिखा है कि पॉटी माउथ। और ये जो सवाल किया था फॉक्स न्यूज के पीटर डोसी ने ये सवाल किया था, पीटर डोसे, और उनके सवाल के जवाब में जो बाइडन ने जो है वो उनको अलकाबाद से नवाज दिया और उनकी वालदा को भी गाली निकाल दी सहाफी की। बहरहाल ये तो है जी फ्रस्ट्रेशन। अब आ जाए एक और इंटरनेशनल खबर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। पाकिस्तान इससे पहले जितनी भी आबदोजें इस्तेमाल करता था, आबदोज या सबमरीन जिसको आप पानी के नीचे ले जाते हैं और बहुत गहराई में ले जाके दुश्मन के इलाके में ट्रेवल कर सकते हैं, पाकिस्तान ने 65 की जंग में काफ़ी दिनों तक अपनी एक आबदोज गाजी को भारत के बिल्कुल पानियों के बीच में रखा था और वो वहाँ अपनी ड्यूटी करती रही थी। तो 71 की जंग में भी हमारे पास आबदोजें थी। पाकिस्तान की पहली आबदोज गाजी थी, फिर बाद में फिर एक और गाजी। पाकिस्तान का ज़्यादा इन्हिसार आबदोजों के मामले में हमेशा से फ्रांस के ऊपर रहा है। फ्रांस के दिए हुए तैयारे हेलीकॉप्टर भी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और ये आबदोजें जो हैं इनका ताल्लुक फ्रांस से था, जो ज़्यादा बाद में पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए, जो अभी भी पाकिस्तान के पास थी। और अब तो पाकिस्तान अपनी जो लड़ाका तैयारों की नई खेप है वो चाइना की तरफ शिफ्ट हो गया है, उन्हीं से लड़ाका तैयारे ले रहा है। अगर अमेरिका के और यूरोप के चक्कर में रहता तो शायद अभी तक पाकिस्तान के तैयारे फारग हो गए होते और एयरफोर्स को ताला लग जाता, खुदा ना खास्ता। अगर हम उनके चक्कर में रहते तो 1-2 दहाइयों के बाद हम बिल्कुल ख़त्म थे। तो फिर चाइना के साथ मिलकर हमने अपने तैयारे बनाए, उनको अपग्रेड किया और बड़े ज़बरदस्त पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर हैं। तो अब हम चीन के साथ हमने मुआहदा कर लिया है और चीन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और नई आबदोजें जो हम चीन से लेंगे उनको हंगूर का नाम दिया जाएगा और ये 1971 की जंग में हिस्सा लेने वाली आबदोज हंगूर को विरसे में लेकर आगे की तरफ चलेगी। पाकिस्तान में सबमरीन का इन्हिसार सिर्फ फ्रांस की टेक्नोलॉजी पर था, अब पाक बहरिया चीन की टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होगी। पाकिस्तान एयरफोर्स पहले ही मैंने आपको बताया वो बना रहे हैं और पाकिस्तानी बहरिया की सबमरीन फोर्स को 57 साल हो गए हैं। गालिबन 1964 में पहली मरतबा या 1964 में पहली मरतबा पाकिस्तान ने सबमरीन हासिल की थी। उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान सबमरीन से काम कर रहा है, या जिसको आप आबदोज कहते हैं। चाइना से जो पाकिस्तान लेना जा रहा है ये 8 युआन क्लास आबदोजें हैं जिनको पाकिस्तान अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है और ये चीनी साख्ता है। ये पाकिस्तान की उस ज़रूरत को पूरा करेंगी जो इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान को जो ताकत दरकार है उसको पूरा करेंगी। तो ये पाकिस्तान का एक और शिफ्ट है। अब एक और चीज़ है, इसके ऊपर ज़रा आप गौर कीजिए। मैंने आपको बताया था कि UK